बीजेपी ने आखिरकार जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी की तो अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को चुनने में अच्छा खासा वक्त लगा दिया। ये दिन कम नहीं थे। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम सोचने के लिए करीब 11 दिन लगा दिए। सोच समझकर जो नाम तय हुआ वो था रेखा गुप्ता का। पार्टी ने यहाँ भी अपनी हाल की उस परंपरा का पालन किया जिसमें तकरीबन अनजाने या पहली बार विधायक बनने वाले शख्स को राज्य सरकारों की अगुवाई के लिए चुना जाता है। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पार्टी ये फॉर्मूला अपना चुकी है। नई नवेली विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली में दिवंगत सुषमा स्वराज के बाद भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। रेखा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सरीखे बड़े नामों को पीछे छोड़ा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा को अब एक नया रास्ता तय करना है। ये रास्ता क्या होगा, इसमें क्या चैलेंजेस उनके सामने होंगे, जानेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अभिषेक जी दस्तेदार की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। पिछली सरकार के सामने आई बाधाओं के विपरीत रेखा गुप्ता को केंद्र का पूरा समर्थन मिलेगा। धन की कमी नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिल्ली वासियों को 5 साल में एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का वादा किया है। मगर चुनौतियां भी बड़ी हैं। रेखा को एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। 27 सदस्यों वाले सदन में आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल हैं और वो जाहिर तौर पर अपना दम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। नई मुख्यमंत्री को तुरंत काम में जुट जाना होगा। उन बड़े मुद्दों में सबसे पहला है कल्याण की चुनौतियां। चुनाव से पहले किए गए वादों में सबसे अहम है कल्याण कार्यक्रम। भाजपा ने पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए का भत्ता और गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए का भुगतान करने का वादा किया। नई मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो महिलाओं के लिए पहला भुगतान 8 मार्च तक जारी करेंगी। दिल्ली सरीखे बड़े शहर में सही लाभार्थियों की पहचान करना बड़ी चुनौती है। इस रेवड़ी पर सालाना 11,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में सावधानी पूर्वक प्रबंधन की जरूरत होगी। ये प्रशासन और वित्त दोनों ही के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। दूसरी चुनौती है बिगड़ती बुनियादी संरचना। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद स्वीकार किया कि उनकी सरकार अपने वादे के मुताबिक सड़कें दुरुस्त नहीं कर पाई। दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को मरम्मत की जरूरत है। आम आदमी पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव हार गई हो, मगर वर्तमान में वो दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का संचालन कर रही है। इसलिए भाजपा सरकार को न केवल सदन में विपक्ष का सामना करना होगा, बल्कि बाहर प्रतिद्वंदी एमसीडी का भी सामना करना पड़ सकता है। पानी और ऊर्जा के मुद्दे भी बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होंगे। दिल्ली को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, जबकि यहाँ केवल लगभग 100 करोड़ गैलन का उत्पादन होता है। शहर पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है और इस आपूर्ति में 1994 से कोई बदलाव नजर नहीं आया। समाधान जटिल है। मौजूदा जल शोधन इकाई परियोजनाओं को पूरा करना होगा। हर घर और व्यवसाय में जल संरक्षण और संचयन को बढ़ावा देना होगा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण काम है यमुना की सफाई। भाजपा ने 3 साल के भीतर इसे साफ करने का वादा किया है। यमुना में प्रदूषक तत्व छोड़ने के लिए केजरीवाल हमेशा से ही हरियाणा को दोषी ठहराते आए हैं। भाजपा पड़ोसी राज्य में भी सत्ता में है, इसलिए नई मुख्यमंत्री अब उस कारण का हवाला नहीं दे सकती। नदी में साफ जल का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अनट्रीटेड सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ना होगा। बिजली की बात करें तो भाजपा ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और उसके बाद 50% सब्सिडी का वादा किया। इन वादों के बीच संतुलन साधना भी एक बड़ी चुनौती होगी। अगला मुद्दा होगा कानून और व्यवस्था का। महिलाओं के लिए दिल्ली को सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है। दिल्ली पुलिस चाहती है कि निकट भविष्य में उसकी बल का 50% महिलाएं हों। नई सरकार को एक पुराने तंत्र पर काम करना होगा, सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देना होगा और आपातकालीन कार्रवाई को तेज करना होगा। इसके साथ शहर को सुरक्षित रखने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा। आपकी बार बार यही शिकायत रही है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। ये बहाना अब नहीं चल सकता। इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने होंगी वित्तीय चुनौतियां। व्यय के बाद बचा फंड यानी रेवेन्यू सरप्लस 2022-23 में 14,457 करोड़ रुपए से घटकर अब 2024-25 में अनुमानित 3,231 करोड़ रुपए हो गया है। महंगी कल्याण योजनाओं से राजस्व की कमी का जोखिम पैदा हो गया है। नई सरकार को पैटर्न बदलना होगा, लागत में कटौती करनी होगी और नए आय स्रोतों की तलाश करनी होगी।
खराब वायु गुणवत्ता तो दिल्ली में बरसों से परेशानी बनी ही हुई है। जनवरी में शहर का AQI 450 के स्तर पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू करना पड़ गया। दिल्ली की नई सरकार को साल भर की एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि सर्दियों के महीनों में प्रदूषण कम किया जा सके। इसके लिए अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाना, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई करना और शहर के हरित वातावरण को बढ़ाना सरीखे कठोर उपायों की दरकार है। 2020 की दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति में साल 2024 तक नए वाहनों में से 50% को इलेक्ट्रिक किए जाने की बात कही गई थी। उस चूके हुए लक्ष्य को हासिल करना अब एक जरूरत बन चुका है। अगर नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन चुनौतियों से पार पा लेती हैं तो एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी को अगले 27 सालों का इंतजार नहीं करना होगा। दिल्ली की इन चुनौतियों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इसके अलावा कोई और मुद्दा है जो सीएम की प्राथमिकता होनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।